हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी घड़ी के बज रहे हैं 5:17 पे। यही मेरे जगने का टाइम है और अपने आप ही नींद इतने टाइम पे मेरा जग जाती हूँ, मतलब नींद खुल जाती है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ आगे वाला जो दरवाजा है ना वो खोलने के लिए। और खोलने के बाद सबसे पहले ना सब लोग गर्म पानी पीते हैं, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा वॉमिटिंग आने लगती है। मतलब अभी ठंड का हल्का था शुरुआत है ना, इसलिए मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं अपने घर में ना झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी अभी भी नेट लगा के सोए हैं। आजकल क्या है ना, थोड़े बहुत मच्छर का आगमन हो चुका है हमारे घर में। तो मैंने सोचा कि नेट लगाना बहुत ज़्यादा सेफ रहता है, क्योंकि जो कॉइल होती है ना वो एलर्जी को और बढ़ा देता है। तो हम नेट लगाना ज़्यादा मुझे रिलैक्स लगता है कि हाँ नेट में हम लोग ना सेफ है, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने किचन में भी अपना झाड़ू जो है ना वो लगा दिया है अभी। और आप सबको मैं बता दूं कि अभी चिड़ियों की चहचहाहट और थोड़ी सी सर्दी वाली मौसम अब आ चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है, ये मौसम मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पे जो लिविंग एरिया है ना वो सोफ़ा मुझे ठीक करना होता है, रात में इधर उधर से हो जाता है ना। और कल रात में मैं सबको छोड़ के ना ऐसे ही सो गई थी, क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रहा था। और मैं अपनी बेटी को खाना खिलाने के बाद, वो अभी पढ़ाई कर रही थी और हस्बैंड भी बैठ के उसको पढ़ा रहे थे, और मैं सो गई थी क्योंकि मुझे काफ़ी नींद आ रही थी रात में। लेकिन रात में ही मैं सोफ़ा ठीक कर लेती हूँ ना, तो सुबह इतना काम नहीं करना होता है। तो यहाँ पे जो लिविंग एरिया है उसमें भी मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया है। सब जगह झाड़ू लगाने के बाद मैं आप सबको मैं बता दूँ कि अब मैं गर्म पानी पीती हूँ। मैंने यहाँ पे हैंड वॉश करा था। हैंड वॉश करने के बाद मैं किचन में आऊँगी और किचन में आने के बाद मैं अपने लिए गर्म पानी करूँगी। वैसे तो गर्म पानी सबको पीनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और कहा जाता है कि सुबह का जो पानी होता है ना वो अमृत के समान होता है। तो यहाँ पे मैंने अपना गर्म पानी ले लिया और बाथरूम से आने के बाद यहाँ पे मैं अपने चेहरे को ना अच्छे से क्लीन करूंगी। और क्लीन करने के बाद मैं भर भर के मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। आप सबको पता है सर्दी जैसे ही आना होता है ना, मतलब कि अभी हल्की फुल्की सर्दी लगी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होता है, क्योंकि इस टाइम पे ना हवा बहुत चलती है। तो इस और सर्दी के दिनों में ना अपने ना फेस पे या फिर अपने बॉडी को बहुत ही ज़्यादा केयर करना होता है। तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और आ गई हूँ किचन में। आज मेरे घर में सब्जी नहीं है, क्योंकि आज ना कल सब्जी अशोक जी लाए ही नहीं थे, भूल गए थे। तो बस शिमला पड़ा हुआ था और टमाटर था और प्याज था और ये आलू था। तो मैंने सोचा कि चलो आलू का भुजिया बना देते हैं, बहुत दिन हो गए थे। और मैंने भी नहीं खाया था और मेरी बेटी ने भी नहीं खाया था। वैसे मिष्टी को कुछ खास पसंद है नहीं आलू का भुजिया, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि सब चीज़ खाना चाहिए हर इंसान को, जो भी मिल जाए। तो मैं अपनी बेटी को यही चीज़ सिखाना चाहती हूँ कि बेटा, जो भी चीज़ मिले ना तो उसको अच्छे से खा लिया करो। लेकिन वो है ना कि उसकी आदत नहीं है आलू का भुजिया खाने का, मतलब सूखा सूखा उसको लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें प्याज डाल देते हैं तो थोड़ा सा मैसी मैसी हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा अच्छा लगेगा भुजिया। तो यहाँ पे मैं भुजिया को तड़का लगा, मतलब कि भुजिया को छौंकने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ दोनों को जगाने के लिए। 6 बज गए थे और मैं इन दोनों को जगा रही थी। और मेरे हस्बैंड है ना, उनको तो लगता है कि जैसे अभी 5 ही बज रहे हैं। कहते हैं ना कि तुम ज़्यादा टाइम बताती हो, नहीं मैं 5 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, ऐसे ऐसे कहने लगते हैं। तो मैंने इनको जगाया और जगाने के बाद ये बार बार ब्लैंकेट ओढ़ के सो जा रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मुझे हंसी भी आ रही थी कि मतलब इतना नौटंकी किस लिए सुबह जगने का। और बेटी को भी कह रहे थे बेटा तुम भी सो जाओ, बेटा तुम भी सो जाओ। ये दो हम दोनों में ना ये नोक झोंक चलती ही रहती है। मैं उनको थोड़ा सा ना मजाक में ही थप्पड़ लगाती हूँ, वो भी मुझे थप्पड़ लगाते हैं। और ऐसे ही हमारा दिन और जीवन कटता रहता है। मतलब सारी चीज़ें ये सब मजाक में होते हैं गाइस, सीरियस मत समझना आप लोग। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ दोनों को जगाने के बाद किचन में। और किचन में मैं इसमें मसाले डालूंगी, जैसे काली मिर्च, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर, नमक, ये सब डाल के मैंने अपने, मुझे याद है आज भी कि मम्मी ना मुझे लंच बॉक्स में आलू का भुजिया और पराठा देती थी। और जब हम अपना टिफ़िन खोलते थे ना तो पूरे क्लासरूम में ना एक अच्छी अच्छी खुशबू फैल जाती है, जैसे पता चल जाता था कि हाँ भुजिया रोटी बना कर लेकर आई है। तो यहाँ पे मेरा भुजिया बन ही रहा था। यहाँ पे मैं आटा भी गूंद के, मतलब आटा भी लगा लूँगी। और यहाँ पे आटा लगाने के बाद मेरे हस्बैंड आ जाते हैं मुझे परेशान करने और बोलते हैं मेरे लिए गर्म पानी करो। तो मैं उनसे कुछ कह रही थी कि
कि तुम्हारे ना यहाँ माथे पे थोड़ा सा रिंकल्स आ रहा है, थोड़ा ध्यान दो अपने ऊपर, ये वगैरह वगैरह। तो वो मुझे ना ऐसे ऐसे मतलब ठोकते रहते हैं, मैं भी उनको ठोकती रहती हूँ, मतलब मारते रहते हैं एक दूसरे को हम लोग। तो क्योंकि ये मुझे बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। किचन में आते हैं तो कभी इधर चूटी काटेंगे, चूटी मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको चुटकी आप लोग बोलते हैं, वो करते रहते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है ना, वो मुझे परेशान करते हैं तो मैं उनको भी नहीं छोड़ती, मैं उनको भी परेशान कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जा रहे हैं दूध लाने और मेरी बेटी उनका झप्पी लेना चाहती थी, वो भी जग गई थी, उसका भी नींद अच्छे से खुल गया था। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को ब्रश कराने आ रही थी और मैंने सोचा कि अभी टाइम तो है ही, मैं भी ब्रश कर लेती हूँ। और आप सबको मैं बता दूं कि उसको मैं बताती हूँ कि किस टाइप से ब्रश करना चाहिए, ऊपर नीचे से ऐसे करके करना चाहिए, मतलब कि अच्छे से करना चाहिए। क्योंकि मेरी बेटी मेरे को देखकर, बहुत कुछ बच्चे हैं ना कि देखकर ही सीखते हैं, मतलब उसको सिखाने से वो सीखेंगे नहीं। यहाँ पे मैंने बालों में उसके क्लचर लगा लिया है ताकि वो अच्छे से अपने चेहरे को वॉश कर सके और बाल से परेशानी ना हो उसको। यहाँ पे मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और किचन में आने के बाद मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। जी हाँ, बहुत ही मन कर रहा था। वैसे मैं जीरा पानी पीती हूँ, जीरा में मैं डालती हूँ सौंफ 1 चम्मच और अजवाइन, लेकिन मेरे घर सौंफ नहीं था। और वैसे मेरे पास ऑप्शन तो थे कि जीरा पानी भी पी सकते थे, हम हल्दी पानी भी पी सकते, नींबू पानी भी पी सकते थे, लेकिन आज मुझे ना चाय पीने का बहुत मन हो रहा था। क्योंकि ठंड भी थोड़ी सी शुरुआत हो चुकी है और मेरी ऑनर है ना, उनके रूम से सौंधी सौंधी खुशबू आती है चाय की ना, तो मुझे मन करता है कि मैं भी चाय पीऊँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बना लिया था, अदरक और इलायची वाली। मुझे मसाले चाय बहुत पसंद है। और यहाँ पे हम आ गए थे मिष्टी को चोटियाँ बनाने के लिए, और मिष्टी को चाहिए था सुबह सुबह बिस्किट, जो कि मैं कभी नहीं देती, लेकिन आज उसका जिद था कि मम्मा मुझे बिस्किट चाहिए और आपके ही चाय में मुझे डिप करनी है। तो मैंने बोला कि नहीं, चाय में डिप मत करना, उसमें गिर जाएगा तो मैं फिर चाय पीऊंगी नहीं। तो उसने तो वैसे ही बिस्किट खा लिया था। अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे। जी हाँ, मैं शुद्ध घी यहाँ पे अपने घर के निकाले हुए घी लिया है मैंने, और 2 पराठे हम अभी यहाँ पे अभी बना लेंगे। मिस्ट आपको मैं बता दूँ कि मम्मी भी मेरे लिए ना पराठे बनाकर देती थी भुजिया पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। देखते हैं मिष्टी खाती है कि नहीं। अभी तो जो रोटी है ना, जो पराठे हैं ना, ऊपर जो तलते हैं ना, उसके थोड़े से घी ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो मैं ऐसे ही रोटी में लगा लेती हूँ, और मेरा 2 in 1 काम हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पे जो मेरे पराठे हैं वो बन चुके हैं। और आप सबको मैं बता दूं कि सुबह सुबह ना मुझे ना ये सब देख के मुझे भी भूख लग जाती है, लेकिन अभी तो खा नहीं सकते हैं ना, क्योंकि अभी मुझे पूजा वगैरह सब चीज़ करना है और घर की सफाई भी करनी है। तो यहाँ पे जो मेरी बेटी है ना, उसके लिए मैंने लंच लगा दिया है, और 1 ही रोटी, क्योंकि मेरी बेटी है ना शुरू से 1 ही रोटी खाने का आदत है उसको, वो 2 रोटी नहीं खा पाती है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे बीमार नहीं पड़ने चाहिए बस। और खाना है तो उसको मैं फ्रूट्स वगैरह भी दे देती हूँ, लेकिन लंच बॉक्स में फ्रूट्स ले जाना मतलब बेमतलब का है, वो नहीं खा पाती है, वो खाएगी ही नहीं। लंच बॉक्स में बस उसको एक ही चीज़ दो, अगर ऑप्शन देते हो तो वो खा लेगी और रोटी छोड़ देगी। तो इसीलिए मैं नहीं देती हूँ। यहाँ पे मैं हस्बैंड के साथ बात कर रही थी, बेटी के साथ बात कर रही थी, और मिष्टी को खिला भी रही थी। ऐसा नहीं है कि मिष्टी अपने से नहीं खाती है, वो खुद से खा लेती है, लेकिन मैं सुबह सुबह उसे खिला देती हूँ। क्योंकि आप ही सोचिए ना, बचपना लौट के आने वाला है नहीं ना, तो फिर क्या, अपने बच्चों को खूब लाड प्यार करिए क्योंकि यही उम्र है जब प्यार चाहिए होता है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। अभी के लिए मैं आप सबसे अलविदा कहती हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।